अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, द फिगर शोज एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with an initial velocity vx is equal to 10 का power 6 meter per second parallel to the plate. If the length of plate is 10 centimeter and the electric field in the region E is equal to 9.1 Newton per coulomb, then the value of Vy when the electron comes out of the plate is. तो आपको Vx दिया है, Vy आपको निकालना है और ये क्वेश्चन भी बेटा रिपीटेड है ना, मतलब नंबर चेंज हो सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मगर कंसेप्ट वही है। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट को हम ना भूलें। देखो समझो बात को, इसमें क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आपके देखे होंगे आपने क्लास 11 में, प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप करते थे। तो ये भी तो क्या है, आप क्या निकाल रहे हो, इसका ट्रेजेक्ट्री का पाथ ही तो बोलते हो ना, पैराबोला होता है, ये आपने किया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, मैं आपको बहुत मस्त ट्रिक बताऊंगा, इसको आप हमेशा याद रख लें और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं। समझो बात को, करते क्या है बेटा, जिस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो हो उससे टाइम निकाल लो। समझो ना बात को, जिस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो हो उससे टाइम निकाल लो और जिस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो ना हो उसमें इस टाइम की वैल्यू पुट कर दो, उसमें इस टाइम की वैल्यू पुट कर दो, काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इक्वेशन कौन सी लगानी, हर बार सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी, है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी। आप 11 का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जाके देख लो, यही मेथड होगा। आप यहाँ पर देखो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो पूरा चीज लिखना पड़ेगा बेटा अपन को, एक्स डायरेक्शन की भी चीजें लिखनी पड़ेगी और वाई डायरेक्शन की भी चीजें लिखनी पड़ेगी। अच्छा दूसरी चीज, ये बोलेगा नहीं मगर आपको इसको ग्रेविटी फ्री स्पेस मान के चलना है ना, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर जी नहीं लगेगा, जी नहीं लगेगा, तो ये तो आप भूल ही जाना। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में आ जाओ बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे कोई चार्ज पार्टिकल आता है उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब वो कैसे लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका और इसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है क्यूई, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है क्यूई। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, तो इसीलिए तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया। बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे था तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये एकदम से ऐसे तो नहीं जाएगा, ये अपना पाथ ऐसे बदलते हुए जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसको एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंका गया है, जो इलेक्ट्रॉन गया है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंका गया है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा आपका, जीरो। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बेटा, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई। वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आया इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा आपका, ऊपर, फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर डायरेक्शन में क्यू ई, फोर्स को मैं बोल दूं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा आपका, क्यू ई डिवाइड बाई स्मॉल एन, है कि नहीं। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसा होगा बेटा आपका, ऊपर की तरफ क्यू ई डिवाइड बाई स्मॉल एन। ठीक, डन, क्लियर है। एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना है, वो वी एक्स है, वो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो वी एक्स है वो तो आपको वी ही है ना, वो तो अनचेंज रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो किसी वेलोसिटी में ना इंक्रीमेंट होगा ना डिक्रीमेंट होगा, कांस्टेंट रहेगी। तो वी एक्स जो है आपका वो तो 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। वी वाई हमें निकालना है। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन वो भी तो 10 का पावर 6 ही होगी ना, वो तो चेंज हुई नहीं। और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा बेटा आपका, जीरो, क्योंकि उसने तो ऐसे फेंका है। जब उसने फेंका ही एक्स डायरेक्शन में है तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है बेटा इसको, 10 सेंटीमीटर, ये लिखा है ना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है एक्स डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसने हाल फिलहाल नहीं पूछा है, वो उसने पूछा ही नहीं, उसने वी वाई पूछा है, सिंपल सी बात है। एस वाई भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या पता आने वाले उसमें एस वाई पूछ ले, है कि नहीं। तो समझो बात को कैसे करना है बेटा इसको, मैंने आपको बताया भैया अपन इक्वेशन मोशन लगा के क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से भाई समझो ना बात को, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ जाएगा उतने टाइम में यहाँ से यहाँ जाएगा, उतने ही टाइम में इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा उस एक्सेशन की वजह से, सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो इससे टाइम निकालो, तो एस एक्स इज इक्वल टू, अच्छा टाइम आप फर्स्ट इक्वेशन इसमें वी एक्स यू एक्स और एक्स से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, सेकंड इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो एक्स तो जीरो हो गया तो टाइम निकलेगा नहीं यहाँ पर, हाँ इससे नहीं निकलेगा भाई, सेकंड इक्वेशन से ही निकलेगा।
तो सेकंड इक्वेशन लगाओ, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एस एक्स कितना है 10 सेंटीमीटर, 10/100 कर दें, ठीक। यू एक्स कितना है 0, तो सॉरी यू एक्स है 10⁶, 10⁶, टाइम हमें निकालना, एक्स कितना है 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0। तो ये एक 0 से एक 0 खत्म हुआ, ये 10⁶ नीचे आया तो 10⁶ हो जाएगा, और उसको ऊपर ले गए तो 10⁻⁻7 सेकेंड आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक। तो टाइम आ चुका है बेटा, इतने टाइम तक क्या होगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा ये। तो वही इक्वेशन आपका वाई में लगा दो, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई तो हमें निकालना ही है, यू वाई कितना है 0, तो इसको हटाओ। ए वाई कितना है, ए वाई कितना बताया था बेटा मैंने, क्यू ई डिवाइड बाई एम, तो ये हो जाएगा ई ई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाइम कितना आया 10⁻⁻7। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर 9.1। इस टाइम को हटा दें यहाँ से, ये है आपका 9.1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और ये है 10⁻7। 9.1 से 9.1 खत्म हो गया, 10 का पावर ही सोल्व करना है बस आपको, तो ये 1.6 तो एज इट इज रह जाएगा। 10⁻⁻19 और -7 कितना होता है -26, ये हो जाएगा 10⁻⁻26, और 10⁻31 ऊपर आया तो कितना हो जाएगा 10⁻+31, 31 - 26 कितना हो जाएगा 31 - 26, यानी 10⁵। तो 1.6 इंटू 10⁵ कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है।